हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ वेरियस इफेक्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, आल्सो इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो कह रहा है कि द फॉलोइंग ब्रोमाइड ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन आयनाइज्ड टू फॉर्म कार्बन कैटायन इंटरमीडिएट। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ आयनाइजेशन बताना है। तो रेट ऑफ आयनाइजेशन का मतलब बेटा ये आयनाइज हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरे कार्बोकेटाइन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आयनाइज हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आयनाइज हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये आयनाइज हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया रेट ऑफ आयनाइजेशन ना। तो देखिए बेटा, ये रिंग देखोगे आप, इसमें क्या बेटा, मेरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बेटा, मेरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन से साइक्लिक है, रेजोनेंस भी हो रही है बेटा, प्लेनर भी है। ठीक है, तो जब साइक्लिक भी हो, रेजोनेंस भी हो रही हो बेटा, ठीक है, प्लेनर भी हो, है ना, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा, जो डीलोकलाइजेशन कर रहा हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, मेरे एन की वैल्यू कितनी है, दो पाई इलेक्ट्रॉन से बेटा। तो एन की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसका ये अक्कल रूल होता है बेटा। तो इसका कंपाउंड कहलाता है एरोमेटिक। और एरोमेटिक कंपाउंड में अगर मेरे कार्बोकेटाइन की वजह से रिंग एरोमेटिक हो रही है तो बेटा वो हाईली स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है बेटा। ठीक है, इसमें देखो बेटा कोई एरोमेटिसिटी नहीं आ रही, पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, मेरे यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है ना, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो तो बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिंग बेटा एरोमेटिक हो जाएगी, 2 2 4 तो 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन से बेटा यहाँ पर भी 7 मेंबर रिंग है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कर रही है। ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, इसमें देखो बेटा कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, पर यहाँ पे बेटा देखिए इस तरीके से डीलोकलाइजेशन हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये डीलोकलाइजेशन हो सकती है, इसमें रेजोनेंस हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसमें रेजोनेंस हो सकती है तो सेकंड के कंपैरिजन में तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सेकंड वाले के ऊपर केवल हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा, है ना। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करोगे तो फोर्थ वाली ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोटाइन एज कम्पेयर टू सेकंड। ठीक है, बात करें बेटा मेरे फर्स्ट और थर्ड की, तो फर्स्ट भी एरोमेटिक है, थर्ड भी एरोमेटिक है, पर फर्स्ट रिंग में बेटा मेरे 3 मेंबर रिंग एरोमेटिक है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग एरोमेटिक में थोड़ा स्ट्रेन आ जाता है। इस कारण से बेटा वो एज कम्पेयर टू मेरे थर्ड वाले से कम स्टेबल होगी थोड़ी सी। इस कारण से बेटा ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड, क्योंकि वो तो एरोमेटिक है। सेकंड और फोर्थ तो बेटा एरोमेटिक है नहीं थे। और इसके बाद बेटा एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर आ जाएगा तो फर्स्ट आ जाएगी। और 2 और 4 हम देख ही चुके हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर बन जाएगा 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 दिखाई दे रहा है मुझे ऑप्शन नंबर थर्ड में। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।